सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज की वीडियो बहुत खास है। आज की वीडियो साबात या विश्राम के दिन के ऊपर आधारित है। कौन सा दिन विश्राम का दिन है? शनिवार या रविवार, सैटरडे या संडे? आज तक ये एक ऐसा एक डाउट है जो कि आज भी बहुत सारे मसीह लोगों के मन में है कि हम कौन सा दिन को हम विश्राम वार के रूप में हम पालन करें, शनिवार को या रविवार को, संडे को या फिर सैटरडे को। क्योंकि ऐसे एक ग्रुप है जो ग्रुप शनिवार को वो विश्राम वार के रूप में या फिर विश्राम का दिन के रूप में वो मानते हैं। एक ग्रुप है जिसको कहते हैं सेवेंथ डे। एक ग्रुप है वो मानते हैं कि शनिवार को हमें आराधना करना चाहिए, वही विश्राम का दिन है। और कुछ लोग हैं, कुछ मसीह भाई और बहन हैं, उन लोग कहना है कि नहीं, हम रविवार को यानी कि संडे को हम विश्राम वार के रूप में हम मानेंगे। तो फिर कुछ लोग ऐसे हैं शनिवार को, और कुछ लोग ऐसे हैं जो कि रविवार को यानी कि संडे को उन्होंने विश्राम के दिन के रूप में मानते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कौन सा दिन एक्चुअली विश्राम का दिन है, सैटरडे या फिर संडे। आज की वीडियो में मैं पूरी तरह से प्रूफ करूंगा परमेश्वर के वचन को लेकर, और परमेश्वर के वचन को लेकर, और उसके साथ हम एक गिनती करेंगे संडे से लेकर सैटरडे तक कौन सा दिन में आता है ये विश्राम का दिन। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके पहले हम देखेंगे परमेश्वर के वचन को देखेंगे, उसी के ऊपर आधारित ये टॉपिक है जो कि आप पा सकते हैं। उत्पत्ति किताब 1 का उसका 5 इधर ऐसे लिखा गया है। और परमेश्वर ने उजियालों को दिन और अंधियारों को रात कहा, तथा सांझ हुई, फिर भोर हुआ। इस प्रकार पहला दिन हो गया। जी हाँ, देखिए फिर मैं पढ़ना चाहता हूँ। तथा सांझ हुई, सांझ हो गया। पहला क्या हुआ? पहले सांझ हुआ, फिर भोर हुआ, उसके बाद भोर हुआ। इसका मतलब है पहले इवनिंग हुआ, उसके बाद मॉर्निंग हुआ। इसी प्रकार क्या हुआ? पहला दिन हो गया। जो दिन होता है वो शुरू होता है सांझ से और ख़त्म होता है सुबह से। तो जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये परमेश्वर की वचन में लिखा गया है। पहले क्या हुआ? पहले सांझ हुआ। तो इसके हिसाब से अब हम एक गिनती करेंगे। तो मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मैं आ चुका हूँ मेरे नोटबुक पर। मैं ये लिख कर रखा हूँ क्योंकि हमें जानना चाहिए कौन सा दिन विश्राम वार है, संडे है या फिर सैटरडे है। तो ये जो वीडियो है, ये वीडियो में हम प्रूफ करेंगे। तो उसके पहले हम जान लेते हैं एक हफ्ता का मतलब है एक 1 वीक में जो 7 दिन आता है, 7 दिन जो आता है, तो पहला जो दिन है कौन सा वार से शुरू होता है, संडे या सैटरडे। हफ्ता का पहला बार है संडे। संडे को हम देखते हैं, संडे है पहला दिन है संडे को लिया जाता है। अगर संडे को पहला दिन लिया जाएगा तो
परमेश्वर का वचन के मुताबिक पहले क्या होगा, इवनिंग होगा, उसके बाद भोर होगा, मॉर्निंग होगा, उसके बाद पहला दिन होगा। इसका मतलब है अगर संडे में इवनिंग होता है तो अगले दिन मंडे को भोर को ख़त्म होता है पहला दिन। तो इसका मतलब है ये पहला दिन। और इस तरह का मंडे का जो शाम से शुरू होता है दिन और ख़त्म होता है ट्यूसडे को ख़त्म होता है, यहाँ होता है दूसरा दिन। इस तरह से ट्यूसडे जो है इसका सांझ में शुरू होता है दिन और ये दिन ख़त्म होता है अगले दिन। मतलब है वेडनेसडे ख़त्म होता है सुबह को, मॉर्निंग को, ये होता है तीसरा दिन। इसी तरह का हम देखेंगे चौथा है वेडनेसडे में शुरू होगा शाम को, दिन शुरू होगा, अगले दिन थर्सडे को ख़त्म होगा मॉर्निंग को, ये हो गया है चौथा दिन। और अगर हम देखेंगे थर्सडे के बाद अगर थर्सडे का इवनिंग में दिन शुरू होता है तो फ्राइडे को सुबह ख़त्म होता है, ये होता है, ये हो गया पांचवा दिन। और हम देखेंगे फिर से हम देखेंगे फ्राइडे का सांझ को अगर दिन शुरू होगा तो सैटरडे को ख़त्म होता है दिन, ये होगा छठा दिन। ये सातवां दिन नहीं हुआ, इसलिए सैटरडे क्या नहीं है, विश्राम बार नहीं है। अगर हम देखेंगे संडे, फिर इस संडे को देखेंगे, अगर सैटरडे का शाम को अगर दिन शुरू होता है तो संडे को ख़त्म होता है, यह हो गया सातवां दिन। ये होता है संडे, हमारा विश्राम बार है जिसको हम पालन करते हैं। कुछ ग्रुप होते हैं छठवां दिन को मानते हैं, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। ये छठवां दिन विश्राम बार नहीं है, सातवां दिन है। परमेश्वर की वचन के अनुसार सांझ हुई, उसके बाद भोर हुआ, ये हो गया पहला दिन। सांझ हुआ, भोर हुआ, पहला दिन। और फिर से सांझ हुआ, फिर भोर हुआ, दूसरा दिन। फिर से सांझ हुआ, भोर हुआ, तीसरा दिन। फिर सांझ हुआ, भोर हुआ, सांझ हुआ, फिर भोर हुआ, फिर से सांझ हुआ, फिर से भोर हुआ, फिर से सांझ हुआ, फिर से भोर हुआ। जी हाँ, ये जो भोर हुआ ख़त्म होता है, ये संडे को ख़त्म होता है। इसको हम पालन करते हैं क्या, साबात डे, विश्राम बार को हम पालन करते हैं संडे को, इसीलिए हम पालन करते हैं। बहुत सारे ग्रुप है वो कहेंगे कि नहीं ये है, ये क्या है, ये है विश्राम बार है, लेकिन ये पूरी तरह से गलत है। शनिवार विश्राम बार नहीं है, संडे को विश्राम बार है। मैंने तो प्रूफ दे दिया आप लोगों को। और लिखा गया है परमेश्वर ने क्या किया, विश्राम किया। जब सातवां दिन उन्होंने अपना सृष्टि को ख़त्म की, उन्होंने क्या किया, विश्राम किया संडे को। संडे तो इंसान ने बनाया है, लेकिन जब ख़त्म किया सातवां दिन, उसके बाद परमेश्वर ने विश्राम किया। तो ये हो गया। तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आपका राय क्या है, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। सबको जय मसीह।